कोई गणित नहीं जिंदगी, फिर क्यों हम लाभ हानि का हिसाब करें। फ्रेंड्स, नौकरी लेनी है तो मुझे लाभ हानि हिसाब करना पड़ेगा और चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्या लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है कि मैं जो है टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने चीजों को एकदम अच्छे से सीक्वेंस वाइज बांट रखा है, जैसा कि जो फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो चलिए फिर शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए कि जैसा कि फ्रेंड्स हमने 26 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया है। कितने क्वेश्चन हैं? 26 है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम प्रॉफिट लॉस क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जो है क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस, पहले प्रॉफिट लॉस नामक जैसे चीज कोई भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इंसान सेल्फिश होता गया तो वहां से लाभ हानि का कॉन्सेप्ट आया। तो ऐसा समझिए कि फ्रेंड जैसे कोई वस्तु खरीदी गई होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। या इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स खरीदा गया मूल्य। क्या कहा जाता है? खरीदा गया मूल्य, यही कहते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स खरीदा गया मूल्य, या इसी को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस। या इसी को बोला जाएगा सीपी। क्या कहेंगे शॉर्टकट में? सीपी। तो यानी जैसे कोई वस्तु खरीदी गई उसके बाद बेचा गया होगा, तो उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे उसको हम? जब वस्तु बेची जाएगी तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलेंगे विक्रय मूल्य। या इसी को बोला जाता है बेचा गया मूल्य। क्या कहा जाता है? बेचा गया मूल्य कहा जाता है। या इसी को हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? सेलिंग प्राइस इसी को बोला जाता है। यानी इसी को क्या कहेंगे शॉर्टकट में अगर हम जिससे डिनोट करेंगे वो क्या है? एसपी है। एसपी है। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यानी किसी भी वस्तु पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वही कास्ट प्राइस है। ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए 120 रुपए की वस्तु है, 20 रुपए मैंने इसके मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो इसका मतलब टोटल वस्तु पे जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो कितना हो गया? 140 रुपए। तो यही क्या है? सीपी। यानी किसी भी वस्तु पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है पैसा, वही क्या है? कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, बेचा गया मूल्य, अब देखिए फ्रेंड्स अगर बेचा जाएगा तो दो चीजें होगी, या तो इंसान को लाभ होगा या तो हानि होगी। होगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। जैसे मान लीजिए 140 का सामान आपने 180 में बेच दिया, तब तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए देखिए कोई वस्तु 180 में बेची गई है और उसके बाद कितने में खरीदी गई थी? 140। तो लाभ कितने का हो गया? 40 का। तो ये 180 क्या है? ये 180 क्या है? सेलिंग प्राइस है, यानी एसपी है। और 140 क्या है? सीपी है। यानी क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही फार्मूले निकलते हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एसपी माइनस सीपी होता है। इस बात का ध्यान देना, यानी एसपी इज ग्रेटर देन क्या होता है? सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन क्या होता है? सीपी। अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए 140 का सामान कोई खरीद के लाया और किसी कारणवश 120 रुपए में बेचना पड़ा, तो अब हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, यानी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, यानी लॉस। तो लॉस देखिए कैसे निकालेंगे? लॉस कैसे निकालेंगे? जैसे 140 से 120 घटाएंगे तभी 20 आएगा। ये 140 था क्या? 140 क्या था फ्रेंड्स? यहाँ पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस था। क्या था? सीपी था, यानी कॉस्ट प्राइस था। और 120 क्या है? एसपी है। तो यानी यहाँ से लॉस, अगर हानि निकालना है तो लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। इंसान को हानि कब होगी? जब सीपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एसपी। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी
इंटू 100%, ऐसे निकालेंगे। तो इस बात का ध्यान देना, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100, और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब ये मैं एसपी से सीपी को घटा दूंगा। क्लियर है? तो बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम जो है लॉस परसेंट की बात करें, तो यल बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही हो जाएगा। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालेंगे सीपी माइनस का एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। क्लियर है? तो बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एक बात का हमेशा ध्यान देना, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो और चाहे को क्या हो, जो है लॉस परसेंट हो, ये दोनों हमेशा सीपी पे ही निकलते हैं। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये दोनों फ्रेंड्स किस पे निकलते हैं, सीपी पे ही निकलते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान देना, हमेशा निकाला जाएगा जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं। अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट की और बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए कभी आपको निकालना हो एसपी, एसपी निकालना हो, आपको सीपी दिया रहे और 20% का जैसे प्रॉफिट दिया रहे या लॉस भी हो सकता है, तो एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है? इस फार्मूले को जानते रहिए, हालांकि बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मुझे सीपी निकालना हो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, तो यानी यहाँ से कॉस्ट प्राइस बराबर एक फार्मूला क्या बन जाएगा, सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 100 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट। इस फार्मूले को भी फ्रेंड्स सेट कर लीजिए आप लोग माइंड में, क्योंकि इनका भी यूज क्वेश्चन में बहुत होता है। अगर नहीं भी याद होगा तो मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि आप बिना फार्मूले के भी चीजों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अब चलते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपए में खरीदता है तथा 500 रुपए में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह साइकिल को 3520 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, खरीदता है 2700 रुपए में, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस सीपी है, कितना है 2700, 500 उसकी मरम्मत पे खर्च कर देता है तो प्लस 500, यही हो जाएगा। तो हमने कहा है कि फ्रेंड टोटल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वही क्या है, सीपी है। तो 2700 में 500 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से, 3200 हो जाएगा। उसके बाद हम साइकिल कितने में बेची जा रही है, तो साइकिल बेची जा रही 3520 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए लाभ निकाल लीजिए, लाभ कितने को होगा, 3520 से 32 को घटा देंगे, यही तो करते हैं। तो फ्रेंड्स लाभ निकलेगा, तो इसका मतलब लाभ कितने को हो जाएगा, लाभ 0। उसके बाद देखिए 2, 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 3, यानी 320 का लाभ हो जाएगा। कितने को हो जाएगा, 320 का जो है लाभ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमेशा सीपी पे ही निकलता है, तो अपान 3200 और इंटू कितना हो जाएगा, 100। एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 10%। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है तथा कह रहा है 180 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह बल्ला 1128 रुपए में बेचता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि कास्ट प्राइस आपको कितना दिया गया है, 1230 रुपए खरीदा गया है। 180 रुपए मरम्मत पे खर्च करता है, तो 180 और जोड़ देंगे, तो टोटल सीपी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 0, 8 3 11, 11 की एक आ गया, तो 1 3 एक कितना आ गया, 4, यानी 1410 रुपए आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, 1410 रुपए। क्लियर है? और बेचा कितने में गया है, 1128 में। तो इस बार देखिए नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, कोई वस्तु 1410 में खरीदी गई, अगर 1128 में बेची जाएगी, तो वैसे भी मान लीजिए यहाँ पे दे दे क्वेश्चन में कि प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से देख के समझ जाना है
कि कब लाभ होगा कब हानि होगा। हमने आपको बताया है कि लाभ कब होगा जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा, हानि कब होगा जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होगा। बस यही बात आपको जो है अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। अब देखिए कितने का नुकसान हुआ है, 10 में से 8 जाएगा, कितने का नुकसान हुआ है 2। उसके बाद यहाँ कितना बचा, उसके बाद यहाँ 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। यहाँ 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 282। 282 का नुकसान हुआ कितने पे, 1410 और इंटू 100, यही हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 141 दूना कितना हो जाएगा 282, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन यही है कि एक मद 7130 रुपए में बेचा जाता है जिससे 15% लाभ होता है, तो इस मद का लागत मूल्य रुपए में क्या है। तो अभी अभी लागत मूल्य के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि सीपी कैसे निकालेंगे। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही बताया था, प्लस माइनस प्रॉफिट। अगर लाभ होगा तो प्लस सिंबल, हानि होगा तो माइनस सिंबल। अब यहाँ देखिए एसपी कितना है फ्रेंड्स, एसपी कितना दिया गया है आपको 7130 रुपए दिया गया है, यही है। 15% इंटू क्या हो जाएगा 100, 15% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 115, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करने की वैसे भी जरूरत नहीं, जैसे 15% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 115% की वैल्यू कितना दिया है 7130, इससे कंपैरिजन करके 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखिए जो सबसे पहले काटते हैं इसको, 5 से अगर मैं काटूं तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 0। 23 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 23 से काटेंगे 23 तिया 69, यही जाएगा। तो 23 तिया 69, 23 एकन्नम 23, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 310, यही हो जाएगा। 31 दूना 62, यही होता है 00, यानी 6200 रुपए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स एक तरीका तो आपके पास ये था, मैं आपको एक दूसरा तरीका बहुत बेहतरीन आपको बताने वाला हूँ कि सेकंड तरीके से भी क्वेश्चन को बड़े शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। वो सेकंड तरीका क्या है, ऐसा समझिए कि जैसे 15% है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। 15%, 15% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3/20, यही हो जाएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 15/100 करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 यानी 3/20। ऐसा समझ सकते हैं कि 5% का मतलब 1/20, 3 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 15% का मतलब 3/20। जो नीचे है, जो नीचे रहता है यही हमेशा मेन प्राइस होता है, सीपी यही है। और ये 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मेरा 23 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 71 30, तो मुझे 20 की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालिए, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 31 नहीं है, कितना हो जाएगा 69, 23 सॉरी 23 तिया 69 और 23 एकन्नम 23, एक की वैल्यू कितना आ गया 310। मुझे सीपी 20 की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 20 से गुणा कर देंगे, यानी 310 गुणे कितना कर देंगे 20, तो 31 दूनी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6200 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये तरीका मैं इसलिए बताया, हो सकता है कल को यहाँ पे डाटा टफ दे दे, 33 सही 1/3% दे दे, 16 सही 2/3% दे दे, कुछ इस तरीके से देगा तो आपके लिए ये वाला तरीका ज्यादा आसान होगा, सेकंड तरीका। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, तो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य पे जो है घड़ी बेची जाती है, यानी सीपी को मैंने कितना मान लिया 100 है, यही है। अब आपसे कह रहा है कि 25% के लाभ पे बेचा जाता है तो एसपी कितना है 125। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ तो 25 का हुआ है, लेकिन इस बार लाभ प्रतिशत कह रहा है विक्रय मूल्य पे बताना है, और विक्रय मूल्य कितना है 125।
इनटू क्या कर देंगे 100। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी विक्रय मूल्य पे जो लाभ का प्रतिशत आएगा वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 20%, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स कह रहा है कि एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, जिसमें से 8 अंडे टूटे निकले, वह बाकी के अंडे 4.80 प्रति दर्जन से बेचता है, जिससे उसे 8% लाभ होता है, तो उसका कुल निवेश क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स जैसे 200 अंडे खरीदता है, ठीक है, यानी कास्ट प्राइस पूछा गया है। तो इसका मतलब यही है कि 200 अंडे खरीदा, 38 टूट गए। 200 में से 38 घटाएंगे कितना जाएगा 162। कितना जाएगा 162। 162 अंडे जो है बचे हुए हैं, वह बाकी अंडे कह रहा 4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो इसका मतलब इनटू कितना कर देंगे 4.8 अपान कितना कर देंगे 12। यही कर देंगे कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि कह रहा है प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो बटे 12 कर देंगे इतने का। उसके बाद कह रहा है 8% का लाभ होता है, तो कुल निवेश, यानी सीपी आपसे पूछा गया है, ये तो एसपी आ गया, तो इनटू क्या कर दीजिए 100 अपान कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए इसको अगर मैं हल कर दूं तो किससे हल करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान समझिएगा कि अगर मैं इसको इस डेसिमल को हटाता हूं, इस डेसिमल को, तो यहाँ से इससे एक जीरो कट जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कट जाएगा। चलिए देखिए 4 से काट देते हैं, 4 से काट या 12 से इसको काट देते हैं, 12 चौके 48, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 4 दूनी 8, 4 सते 28। उसके बाद 9 से काटिए, 9 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 9 तिरिक 27, इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 51 9 और 9 अठे 72, 3 से काट दीजिए 3 छह 18। तो फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ से 6 दहम में 60, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, उसका कुल निवेश कितना था 60 रुपए। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 60। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता तो उसे तब कितने प्रतिशत का लाभ होता? ये आप लोगों से पूछा गया है। हमने मान लिया कि फ्रेंड जैसे सीपी कितना है 100 है, कितना मान लिया 100। कह रहा है एक व्यक्ति को 20% का लाभ कमाता है, तो एसपी कितना हो गया 120। यही हो गया, बेचकर एक व्यक्ति 20% का लाभ कमाता है। यदि कह रहा है उस वस्तु को दुगने कीमत पर बेचता, यानी इसी को दूना कर देता, तो अगर दूना कर देता तो कितने में बेचता फ्रेंड्स 240 में बेचता, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो अब लाभ कितने को हो जाएगा 100 से 240, यानी 140 का, कितने का 100 पे डायरेक्ट परसेंटेज देखा जाता है, यानी यही 140% का क्या हो जाता लाभ हो जाता। इस बात का ध्यान देना, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी हो। यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है, ए रेशियो बी दिया गया है। आपसे कह रहा है जो बी है ए का 200% है। अब देखिए जो बी है ए का 200% है, यही कह रहा है, तो बी इज इक्वल क्या कह रहा है, ए का 200% है, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो बी अपान ए कितना हो जाएगा 2/1। बी अपान ए इज इक्वल 2/1। अब बी देखिए एसपी है, ए क्या है सीपी है, यानी कितने का लाभ होगा हो जाएगा यहाँ पे, यानी लाभ कितने को होगा एक का, कितने पे एक पे ही होगा, और इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 100% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी, जैसे एक से दो गुना यानी 2 टाइम हो रहा है, जैसे कोई वस्तु एक से दो गुना यानी 2 टाइम हो,
तो आप समझ जाएंगे कि 100% इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए 1 से 3 हो रहा है यानी 3 टाइम्स हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे डायरेक्ट कि 200% का लाभ होगा। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 से 7 गुना हो रहा है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि 600% का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है? ये दिमाग अपने अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि पेपर में आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को कि कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा फ्रेंड्स, पी रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उन्हें रुपए प्रति P/8 वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। जैसे पी रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब पी रुपए प्रति दर्जन है तो P/12 की दर से कुछ सामान खरीदा, यही है। उन्हें P/8 की दर से बेच दिया, यानी P/8 की दर से बेच दिया। तो अब देखिए उसका प्रतिशत लाभ है, तो 12 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, इसको टोटल वस्तु मान लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ 48। अगर 48 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी करेंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, 12 चौके 48, उसके बाद 8 छंग 48, यानी कितना आ गया, सीपी यहाँ से 4p आ गया, और एसपी फ्रेंड्स कितना आ गया, 6p। तो इसका मतलब लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, 2p का। कितने पे, 4p पे, और इंटू क्या कर देंगे, 100। देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको 2 से काट देंगे, कितना जाएगा, 50%। यानी 50% का क्या हो जाएगा, लाभ। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसको एक तरीके से और डायरेक्ट अगर कोई बच्चा सोच पाता है तो ऐसे सोच सकता है कि क्वेश्चन कह रहा है पी रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा जा रहा है, सामान खरीद रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 12 वस्तुएं वो खरीद रहा है। ध्यान से बहुत समझिएगा, मैं वस्तु पे बता रहा हूँ, ये तो मैंने रुपए पे बता दिया, आप वस्तु से भी बता सकते हैं। और 8 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो इसका मतलब कि कोई वस्तु 12 खरीद के लाया, 8 बेच रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 वस्तु का फायदा होगा। कितने का, 4 का। ये 4 वस्तु का फायदा किस पे होगा, 8 पे होगा, इस बात का ध्यान देना। तो यानी क्योंकि मैं वस्तु पे निकाल रहा हूँ और इंटू 100 कर देंगे, 4/8 का मतलब ही कितना हो जाएगा, 50%। क्लियर है? ये बात की गहराई को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कोई वस्तु जैसे 12 खरीदी जा रही है, बेची 8 जा रही है, तो 4 वस्तु का फायदा होगा दुकानदार को, लेकिन दुकानदार फायदा किस पे होगा, 8 पे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? इसी पे तो फायदा होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वाला भी तरीका समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदा, उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य के लिए हमने बताया था एसपी बराबर सीपी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट। अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब प्लस सिंबल यूज होगा, अगर हानि होता तो माइनस। 450 का 110% निकाल देंगे, डायरेक्ट आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए यूनिट डिजिट 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 475 रुपए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो ध्यान समझिएगा, वस्तु को अगर मैं एसपी को मान लीजिए एसपी मानता हूं, अगर ये 2 टाइम होता है तो 2sp हो जाता है। कह रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि, अगर मैं सीपी को सीपी ही मान लूं, हानि कब होगा, जब सीपी इज ग्रेटर देन, हानि कब होगा, जब सीपी इज ग्रेटर देन यस होगा। तो सीपी माइनस कितना कर दें, एसपी। कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि यानी सीपी माइनस का एसपी इज इक्वल, कह रहा है प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो लाभ कब हो जाएगा, जब मैं 2sp से cp को घटा दूं। यही हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, cp को cp की तरफ करिए, ये माइनस cp है, इधर चला आएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2cp। कितना हो जाएगा, 2cp।
ये माइनस एसपी है, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3sp। अब दोनों का देखिए रेशियो निकाल लीजिए। मैं हमेशा बताता हूँ जो जिसके सामने रहेगा उसी की वैल्यू हो जाती है। सीपी 3 आ गया, एसपी कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया एसपी 2। तो नुकसान कितने का हुआ 1 का, कितने पे 3 पे, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा यहाँ से 33 सही 1/3%। यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। एक तरीका तो ये आपके पास एकदम बेसिक तरीका था जो मैंने बताया। फ्रेंड्स मैं आपको इसका सेकंड तरीका भी बताने वाला हूँ कि सेकंड तरीके से आप कैसे करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, सेकंड तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप देखिए कुछ मत करिए, जितने वस्तु का लाभ हो रहा है उतने का ही हानि हो रहा है, तो पहले एवरेज निकाला करिए। हमने सिर्फ मान लीजिए इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ऐसा समझिए एक को मैंने 1 मान लिया, दूसरे को 2 मान लिया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, जो दोनों का एवरेज निकालूंगा तो 1.5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर ये 1 है, तो ये भी कितना है 1। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए दोनों का एवरेज निकाल लिया, तो इसका मतलब 1.5, तो यानी कितना जाएगा 0.5, 0.5, यानी जो रेशियो आएगा वो भी कितना आ जाएगा 1:1, यही आ जाएगा। तो यानी जो लाभ होगा, अब देखिए 1:1 आ गया, तो जो हानि होगा वो 1.5 में बेचा गया है, और कितना आ गया है यहाँ पे एसपी 1 आ गया, तो इसका मतलब 0.5 का नुकसान हो जाएगा। कितने पे 1.5 पे, और इनटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, और 100/3 का मतलब यही हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर है? तो आप फ्रेंड्स यहाँ से देखिए एलिगेशन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन भी लगा देंगे तो भी बड़े आसानी से आंसर आएगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, यानी सीपी 5 है और एसपी कितना है 8 है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो अब आपसे कह रहा है लाभ कितने का होगा। लाभ कितने का हो जाएगा 3 का, कितने पे 5 पे, और इंटू 100। या ऐसा भी कर सकते थे 20 से गुणा कर देते, 20×5 = 100, 8 दूनी 16, यानी परसेंटेज हमेशा 100 पे बताया जाता है, ये भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी 20 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड 60%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये तो मैंने एकदम बेसिक कैलकुलेट करके बता दिया। आप डायरेक्ट कर सकते थे, 20 से गुणा कर देते तो ये 100% हो जाता, और यहाँ कितना हो जाता 8 दूनी 16, यानी 160% हो जाता। तो आप 100 से ये कितना ज्यादा है 60, यानी 60% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट भी चीजों को फ्रेंड्स सोच सकते हैं। क्लियर है? चलिए आई होप कि चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेचता है। वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। अगर 20% की हानि पे बेचा है तो इसका मतलब कितने में बेचा होगा, 100 में से 20 घटाएंगे 80% आएगा। 80% की वैल्यू कितना दिया है 480, यही तो दिया गया है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 480, और बटे कितना हो जाएगा 80। लेकिन आपसे कह रहा है 20% के लाभ पे बेचना चाहता है, तो इंटू 120, यही हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 8 छंग 48, 12 छंग कितना आ जाएगा 72, यानी 720 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन यही आपसे कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम जो है कह रहा है कि सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उस बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स, अगर जैसे मान लो 10 किलो खरीद रहा है, कितना 10 किलो, तो अब 1 केजी तो सड़ गया, तो 1 केजी अगर सड़ गया है तो इसका मतलब कितना बचेगा 9 केजी बचेगा। अब 9 केजी का अगर मैं सीपी निकालूं 405,
405 बटे कितना कर देंगे 9, क्योंकि आपसे क्या पूछा है प्रति किलोग्राम सेबों का मूल्य। 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 45 रुपया सीपी आ गया। 1 केजी का मैंने निकाल दिया है, क्योंकि 1 केजी तो आपका सड़ भी चुका है। अब वो 10% लाभ तो 9 किलो पे ही कमाएगा ना, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 45 इंटू 110 बटे 100, यही आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 55। देखिए डेसिमल में एक ही ऑप्शन है, ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा, एक ही ऑप्शन है ए, यानी पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से इसको हल करेंगे 49.5, 49.5 रुपए प्रति दर से आप ये क्या करेगा, सेब को बेचेगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है, बी इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एक साइकिल 20% के लाभ पर बी को बेच देता है। तो इसका मतलब जैसे ये ए है, हमने मान लिया कि ए 100 रुपए में खरीदा था। हमेशा देखिए फ्रेंड्स परसेंटेज केस में 100 ही मानेंगे, इस बात का ध्यान देना। और कह रहा है बी को 20% के लाभ पे बेचता है, तो बी को कितने में बेचेगा 120 में। फिर कह रहा है बी इस साइकिल को 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। तो अब 25% का लाभ लेता है, तो इसका मतलब सी को बेच देता है। तो अब यहाँ देखिए 120 का 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? देखिए फ्रेंड निकाल लीजिए, 120 का अगर मैं 25% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 और 4 तिहाई 12, यानी कितना आ जाएगा 30। यानी 30 का क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पे लाभ बेचेगा। तो इसका मतलब सी को कितने रुपए में बेचेगा, 125 में। लेकिन सी कितना भुगतान करता है, 225। मेरा 150 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 225 दिया है। तो ए की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 225 बटे 150। किसका पूछा, ए का लागत मूल्य। ए कितना है, 100% की वैल्यू चाहिए, तो इनटू क्या कर दीजिए 100। 25 से काट दीजिए, 25 से काटेंगे 25 छक्का 150, यही हो जाएगा। 25 छक्का 150, इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यही हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। 3 से इसको काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो 75 दूना कितना आ जाएगा फ्रेंड, 150। कितना आ जाएगा 150 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यक्स 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत कह रहा है 1,50,000 रुपए है, वाई को बेचता है। वाई पुनः 2% हानि पर घर यक्स को बेच देता है, तो पूरे सौदे का लाभ या हानि ज्ञात करें, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि 100% था, यक्स कितना था 100%, और कह रहा है वाई को जो है ये 5% के लाभ पे बेच रहा है। वाई को अगर 5% के लाभ पे बेच रहा है, तो इसका मतलब बेचेगा कितने में, 105 में। फिर वाई कह रहा है पुनः 2% के हानि पे बेच देता है, यानी 105 का ये सामान कह रहा है 2% हानि पे पुनः बेच देता है, तो 105 का 2% निकालेंगे। तो 105 का फ्रेंड्स 2% निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटू 2/100, यही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए डायरेक्ट इसको हल कर देते हैं, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 एकन्नम 2, 100 से भाग करेंगे यानी 2.1%, ऐसा समझिए कितना आ जाएगा 2.1%, यही है। तो अब देखिए 2.1% ये जो फ्रेंड्स आया, 105 में से 2.1 घटा देंगे तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से 105 में से 2 घटाएंगे 103, 103 से 0.1 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 102.9 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो फायदा कितने का होगा, तो फायदा कितने का होगा, 105 में से 102.9 घटाना पड़ेगा, यही है। इसको घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2.1%, यही आ जाएगा 2.1%। ओवरऑल जो है पूरे सौदे में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब देखिए लॉस तो होना नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, क्योंकि 105 में बेचा था, जब दोबारा बेचा 102.9 में, तो यानी 2.1% का ओवरऑल क्या होगा, फायदा होगा, यही होगा।
तो इसका मतलब आपको देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1.5 लाख, 1.5 लाख का क्या निकाल लेंगे, 1 2 3, इतने का 2.1% निकाल लेंगे तो बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा अपॉन 00। इस डिसिमल को हटाते हैं तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15 की 5 1 आ गया, 15 दूनी 30 एक 31, यानी 3150 रुपए का गेन होगा। यक्स जो है क्या करेगा, गेन करेगा, इस बात का ध्यान देना। यक्स क्या करेगा फ्रेंड्स, गेन करेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले मैं करा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए 9% की अगर हानि हो रही है तो इसका मतलब कितने में बेच रहा है, 91% में, और 91% की वैल्यू कितना है, 105। तो अगर मैं 1% की वैल्यू की बात करूं तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 105/91। तो मुझसे पूछा 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, यानी इंटू 130। अगर मैं 13 से काटूं तो 10 बार कटेगा 130, और 13 सते 91, 7 से काटेंगे 7 एकन्नम 7, और 7 बचे 35, यानी 15 दहम में कितना आ जाएगा, 150 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचेगा फ्रेंड्स, 150 रुपए में बेचेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स अगर मैं लागत मूल्य आपसे मेज की पूछा गया है, तो जैसे मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन की कोई वस्तु है जो 400 रुपए के बदले कितने में बेची जा रही है, 350 में। तो इसका मतलब नुकसान कितने का हुआ, तो आप लोग कहेंगे 50 का। हानि प्रतिशत कितनी बढ़ जा रही है, यानी हानि पर से वस्तु पहले 100% थी कीमत, अब हानि 5% बढ़ी है, तो यानी 5% की वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है, यही है। अब मुझे किसका लागत मूल्य 100% की वैल्यू चाहिए, तो 5% की वैल्यू 50 है, तो 1% की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 10, 15 में 50, मुझे 100% चाहिए, दोनों तरफ दो दो जीरो चिपका दीजिए। दो दो जीरो चिपका देंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसका मतलब यही है कि फ्रेंड जैसे विक्रय राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 पे खरीदा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 15 है, इसी पे खरीद रहा है, कास्ट प्राइस कितना है, 13 है। उसके बाद कह रहा है कि स्कूटर खरीदा, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पे बेच दिया। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं 0 0 दोनों जगह लगा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा रेशियो पे, तो आप लोग कहेंगे नो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए 12% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो 150 का अगर मैं 12% निकालूं इंटू 12 बाई क्या कर देंगे 100, 0 0 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 6 त्रिक 18, यानी 18 का लाभ होगा। 18 का लाभ होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 168। कितना हो जाएगा, 168। अब यहाँ देखिए लाभ कितने का होगा, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 130 से 168 यानी 38 का, 38 का ही लाभ होगा। और कितने पे होगा, 130 इंटू 100, यही हो जाएगा। तो अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 380/13, 380/13। तो अब देखिए दो ऑप्शन तो आपके कट गए, 20% 30% नहीं होगा, होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, कितनी बार जाएगा,
कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 13 दूनी 26, 3 बार नहीं जाएगा तो सी ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? डी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 29 सही 3/13% का इनको लाभ होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रबड़ की कीमत में 25% की कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि हमें आपको पता है कि मूल्य इंटू मात्रा बराबर क्या होता है? खर्च। होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर खर्च सेम है तो यानी जो मूल्य होता है, मूल्य ये मात्रा का क्या होता है? रिवर्स हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। इस बात का ध्यान देना। प्राइस क्या होता है? जो आपका जो आपकी मात्रा है इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अगर खर्च सेम है तो इसका मतलब जैसे 25% है, क्या है? 25% है, तो 25% जो है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 का ही 25% 1 होता है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं यानी कीमत की बात करूं तो कीमत आपका कितना हो जाएगा? 4 से 3। अगर मात्रा यानी मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 3 से 4, क्योंकि खर्च सेम है। तो अब देखिए 2 रबड़ अधिक खरीद रहा है यानी 2, 3 इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6। पहले कितना खरीदता था? 6, अब कितना खरीदेगा? 4 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8। यानी पहले 3 खरीदता था, अब 4 यहाँ खरीद रहा है, लेकिन कह रहा है 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो यानी इंटू 2 करेंगे तो इसका मतलब अब 2 रबड़ अधिक खरीद पा रहा है, यानी कितनी खरीदेगा? 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? इसका एक तरीका और भी है, देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। जिससे 25% की कह रहा है कमी हो रही है, तो 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पा रहा है, तो इसको मत क्या किया करिए? 100% बनाया करिए। 100% बनाने के लिए दोनों तरफ 4 से गुणा करेंगे, तो यानी 100% की वैल्यू कितना आ गई? 8। ये जो 2 रबड़ आधा खरीद रहा था, अब 8 रबड़ खरीद रहा है। ये हमेशा ध्यान देना, यहाँ नई मात्रा आती है। ये हमेशा ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगी? नई मात्रा आएगी। और 1 रुपए में पूछा है कितने रबड़ खरीदेंगे, तो 8/1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 8 ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर। तो एक तरीका ये भी है करने का। क्लियर है? ऐसे भी चीजों को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। अगला ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता, कितने रुपए का? यही आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको काम करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकाल के कर लेंगे तो भी चीजें आसानी से आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 12 सही 1/2% को जो है अ, को जो है 12 सही 1/2% के लाभ पे बेचा जाता है तो 13 अधिक मिलते हैं। थोड़ा सा यहाँ संशोधन कर लेना, यहाँ फ्रेंड्स क्या है? 12 नहीं होगा। ठीक है? जैसे इंग्लिश में सही दिया गया है कि ए मैन गेट्स रेस 13 मोर बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 होल नंबर 1/2% देन सेलिंग इट एट ए लॉस ऑफ 12 होल नंबर 1/2% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यानी कह रहा है किसी वस्तु को 12 सही 1/2% के बदले इतने की हानि को इतने की हानि को बदले इतने लाभ पे बेचा जाता है तो 13 रुपए का लाभ होता है। तो आपसे कह रहा है वस्तु का सीपी क्या है। तो देखिए वस्तु के सीपी को अगर मैं 100% मान लूं, 100%, सबसे पहले कह रहा है कि इसको 12%, 12 सही 1/2% का मतलब 25/2, यानी कितना हो जाएगा? 12.5% के लाभ पे बेचा जा रहा है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स फिर कह रहा है कि 12.5% की हानि पे बेचा जा रहा है तो उसे 13 रुपए अधिक मिलते हैं। यही कह रहा है। तो इसका मतलब पहले हानि पे बेचा जा रहा है 12.5%, फिर लाभ पे बेचा जा रहा है। इस बात का ध्यान देना। तो 13 रुपए अधिक मिलते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूं तो डिफरेंस लेंगे तो कितना जाएगा? 25% आएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 25% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 रुपए। तो अब यहाँ पे देखिए मुझे डायरेक्ट सीपी निकालने में डायरेक्ट 4 से गुणा कर दीजिए। डायरेक्ट 4 से गुणा कर दीजिए तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा? 52 रुपए।
और 52 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। मान लीजिए 10% की हानि पे बेचा जा रहा है, उसके बाद कह रहा है 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो अब 10 रुपए अधिक मिलते, तो इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना जाएगा? 20% आएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 100% मानेंगे। वस्तु को 10% की हानि पे बेचा जा रहा है 90%, 10% के लाभ पे बेचा जा रहा है 110, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 20%, तब भी आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप डायरेक्ट निकालिए, 10% का हानि हो रहा है, 10% का लाभ, यानी टोटल गैप कितने का होगा? 20%। 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 10। सीपी पूछा है 100% की वैल्यू, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए 100 बनाने के लिए। तो इसका मतलब 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना? 50 रुपए। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य कितना है? 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? अब ध्यान से देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2750 नारियलों के सीपी क्रय मूल्य जो है 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही है, इंटू एसपी कर देंगे। अब देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको 25 से काटूं, 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसको 25 से काटेंगे तो 25 एकन्नम 25, और कितना आ जाएगा? 25 एकन्नम 25, यही आ जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड, जो सीपी है वो कितना आ गया? 10, और एसपी कितना आ गया? 11। जो जिसके सामने रहता फ्रेंड्स उसी का हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो एसपी 11 आ गया, सीपी 10, यानी लाभ कितने को हुआ? 1 का। कितने पे? 10 पे। 1/10 इंटू 100 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 10% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ फ्रेंड्स? 10% का गेन हुआ, यानी यहाँ पे दिया गया है 10% का क्या हो जाएगा? गेन। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी क्या कह रहा है? 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 3 का एसपी इज इक्वल क्या है? 4 का सीपी, यही है। तो अब देखिए, हमने कहा जो जिसके सामने रहेगा उसी को हो जाता है। एसपी कितना हो गया? 4, और सीपी कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब कि लाभ कितने का हुआ? 1 का। कितने पे? 3 पे। इंटू 100 कर देंगे, कितना जाएगा? तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा? लाभ। 33 सही 1/3% का लाभ होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आज के सफर का पहली आखिरी क्वेश्चन, और इस टाइप का इसके पहले मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर लाइक किया करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।